जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के लोहरा और महली। कौन सा? लोहरा और महली जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से। किससे है? द्रविड़ प्रजाति से। लोहरा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, लोहरा जनजाति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लोहे के औजार बनाना, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी कृषि कार्य करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा जनजाति का क्या कार्य है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा जनजाति का लोहे के औजार बनाना। क्या चीज़? लोहे के औजार बनाना। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए लोहे के औजार बनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति का कार्य क्या है? लोहे के औजार बनाना है। अगला प्रश्न है, लोहरा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन हैं? ऑप्शन ए विश्वकर्मा देव, ऑप्शन बी मरांग बुरु, ऑप्शन सी ठाकुर देव, ऑप्शन डी धर्मेश। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता विश्वकर्मा देव हैं। कौन है? विश्वकर्मा देव। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए विश्वकर्मा देव आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? विश्वकर्मा देव हैं। अगला प्रश्न है, लोहरा जनजाति में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के विवाह होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा जनजाति में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के विवाह होती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा जनजाति में 2 प्रकार के विवाह। कौन सा? 2 प्रकार के विवाह होती है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 2 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के विवाह होती है। अगला प्रश्न है, लोहरा जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे? तो दक्षिणी छोटा नागपुर में। कहाँ पे? दक्षिणी छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी छोटा नागपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। लोहरा जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? दक्षिणी छोटा नागपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न है, लोहरा समाज के लोगों का धार्मिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी मुखिया। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरा समाज के लोगों का धार्मिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? लोहरा समाज के धार्मिक कार्य पाहन के द्वारा। किसके द्वारा? पाहन के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पाहन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहरा समाज के लोगों का धार्मिक कार्य पाहन के द्वारा किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? ऑप्शन ए 2,16,226, ऑप्शन बी 3,20,456, ऑप्शन सी 2,50,789, ऑप्शन डी 3,56,789। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितनी है झारखंड राज्य में जनसंख्या? 2,16,226 है। कितना? 2,16,226। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 2,16,226 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड में 2,16,226 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन ए 52.2%, ऑप्शन बी 56.2%, ऑप्शन सी 49.4%, ऑप्शन डी 63.2%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो क्या हो जाए? कितनी है साक्षरता दर? 56.2% है। कितना है? 56.2%। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 56.2% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड में कितना है? 56.2% है। और किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य के संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 3.24%, ऑप्शन बी 2.80%, ऑप्शन सी 4.23%, ऑप्शन डी 2.50%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य के संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 2.50%। कितना है? 2.50%। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 2.50% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड के संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 2.50% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति के लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितनी है? तो ऑप्शन ए 990, ऑप्शन बी 977, ऑप्शन सी 920, ऑप्शन डी 950। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति के लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितना है? 977 है। कितना है? 977। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में लोहरा जनजाति के लिंगानुपात कितने हैं? 977 है। और कब के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, महली जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? महली जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से। किससे? द्रविड़ प्रजाति से है। किसका? महली जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, महली जनजाति की उपजाति महली मुंडा झारखंड के किस जिले में केंद्रित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी रांची। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति की उपजनजाति महली मुंडा झारखंड के किस जिले में केंद्रित है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कहाँ पे? लोहरदगा जिले में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा, कौन सा? लोहरदगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महली जनजाति की उपजाति महली मुंडा
कहाँ पे? तो लोहरदगा जिले में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? ऑप्शन ए 1,52,663, ऑप्शन बी 2,30,594, ऑप्शन सी 3,55,948, ऑप्शन डी 2,75,970। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 1,52,663 है। कितना है? 1,52,663। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 1,52,663 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की कुल जनसंख्या कितना है? 1,52,663 है। अगला प्रश्न है, महली जनजाति की कौन सी उपजाति पालकी ढोने का काम करती है? ऑप्शन ए सुलूंखी महली, ऑप्शन बी मुंडा महली, ऑप्शन सी पातर महली, ऑप्शन डी तांती महली। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति की कौन सी उपजाति पालकी ढोने का काम करती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तांती। कौन सा? तांती महली। कौन? तांती महली क्या करती है? पालकी ढोने का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी तांती महली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली जनजाति की तांती महली एक उप जाति है जो पालकी ढोने का काम करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की लिंगानुपात कितनी है? ऑप्शन ए 992, ऑप्शन बी 980, ऑप्शन सी 971, ऑप्शन डी 965। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की लिंगानुपात कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितना है? 992 है। कितना है? 992। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 992 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 992 है। अगला प्रश्न है, महली जनजाति की कौन सी उपजाति बांस की टोकरी बनाती है? ऑप्शन ए सुलूखी महली, ऑप्शन बी मुंडा महली, ऑप्शन सी पातर महली, ऑप्शन डी तांती महली। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति की कौन सी उपजाति बांस की टोकरी बनाने का काम करता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पातर महली। कौन सा? पातर महली बांस की टोकरी बनाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पातर महली, कौन सा? पातर महली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पातर महली जनजाति की उप जनजाति है जो बांस की टोकरी बनाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 62.4%, ऑप्शन बी 54.2%, ऑप्शन सी 44.8%, ऑप्शन डी 71.2%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो क्या हो जाएगा? महली जनजाति की साक्षरता दर कितना है? 54.2%। कितना? 54.2%। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 54.2% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति की साक्षरता दर 54.2% है। अगला प्रश्न है, रिजले के अनुसार महली जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। रिजले के अनुसार महली जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितनी उपजातियां हैं? 5 उपजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? रिजले के अनुसार महली जनजाति की 5 उपजातियां हैं।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जनजाति को शिल्पी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी महली, ऑप्शन डी बेदिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य की किस जनजाति को शिल्पी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? शिल्पी जनजाति किसको? महली। किसको कहा जाता है? महली को शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी महली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में काफ़ी निपुण मानी जाती है? ऑप्शन ए महली, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खरिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में काफ़ी निपुण मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर ए महली। कौन सा? महली जनजाति बांस की कला में निपुण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए महली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महली समाज में वधु मूल्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी किली, ऑप्शन सी पौन टाका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली समाज में वधु मूल्य को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पौन टाका। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पौन टाका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली समाज में वधु मूल्य को पौन टाका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महली समाज के सबसे आराध्य देवी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मनसा देवी, ऑप्शन बी सुरजी देवी, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली समाज के सबसे आराध्य देवी निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? कौन है महली समाज की सबसे आराध्य देवी? सुरजी देवी है। कौन है? सुरजी देवी। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सुरजी देवी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली समाज के सबसे आराध्य देवी कौन है? सुरजी देवी हैं। अगला प्रश्न है, महली समाज में धार्मिक प्रधान को निम्न में से क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी बंदी। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली समाज में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? महली समाज में धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पाहन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली समाज में धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनजाति में महली जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 1.76%, ऑप्शन बी 2.34%, ऑप्शन सी 3.24%, ऑप्शन डी 4.23%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की कुल जनजाति में महली जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो क्या हो जाएगा? 1.76% है। कितना? 1.76%। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 1.76% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड की कुल जनजाति में महली जनजाति का प्रतिशत कितना है? 1.76% है। अगला प्रश्न है, महली जनजाति में पुनर्विवाह को निम्न में से क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पर्चा, ऑप्शन बी पौन, ऑप्शन सी संघा, ऑप्शन डी वापला। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति में पुनर्विवाह को निम्न में से क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? महली जनजाति में पुनर्विवाह को संघा बोला जाता है। क्या चीज़? संघा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी संघा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। महली जनजाति में पुनर्विवाह को संघा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महली जनजाति में 12 गांवों को मिलाकर जिस सभा का गठन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पंचोरा, ऑप्शन बी बीते, ऑप्शन सी पर्चा, ऑप्शन डी लाया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली जनजाति में 12 गांवों को मिलाकर जिस सभा का गठन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? पर्चा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पर्चा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? महली जनजाति में 12 गांवों को मिलाकर जिस सभा का गठन किया जाता है उसे पर्चा कहते हैं।
साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।